चलो आओ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी लापरवाही या कह लें कि गरीबी की मजबूरी कैसे एक हंसते खेलते परिवार को ऐसे नर्क में धकेल सकती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। क्या हो अगर कोई अपना जिसे आपने बड़े लाड प्यार से पाला हो अचानक किसी अनजान बीमारी का शिकार होकर अपनी इंसानी फितरत ही भूलने लगे। और एक है नाक रूप ले लें आज की कहानी, कोई आम कहानी नहीं है। यह एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली दास्तान है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक ऐसा मामला जहां अंधविश्वास, बेबसी और एक अदृश्य जानलेवा वायरस ने मिलकर एक ऐसी भयानक तस्वीर बनाई है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह दास्तान शुरू होती है आज से करीब 4 महीने पहले, यानी साल 2025 की सर्दियों के समय उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो अपनी खास पहचान रखता है, मिर्जापुर। इसी मिर्जापुर जिले के कछुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसा है एक छोटा सा गांव जोगीपुर एक ऐसा गांव है जहां के लोग बहुत ही सादा और संघर्षपूर्ण जीवन बिताते हैं। धूल भरी कच्ची पक्की सड़कें, खेतों की हरियाली और हर दिन सुबह उठकर अपनी रोजी रोटी के इंतजाम में लग जाना, यही यहाँ के लोगों की दिनचर्या है। इसी गांव में भाई लाल नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। भाई लाल की जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही है। वे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, लाचार हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। लेकिन पिता का प्यार किसी अमीरी गरीबी का मोहताज नहीं होता। भाई लाल की दुनिया उनके बेटे करण के इर्द गिर्द ही घूमती थी। करण घर का चिराग था और अपने बेबस पिता की आंखों का तारा था। भाई लाल अपनी सारी शारीरिक और आर्थिक तकलीफें भूल जाते थे। जब करण को अपने सामने देखते थे, उन्होंने अपने जीवन के हर दुख को सहते हुए सिर्फ इस उम्मीद को पाला था कि करण एक दिन उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और परिवार को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालेगा। दिन अपनी सामान्य रफ्तार से गुजर रहे थे। इसी दौरान करीब 4 महीने पहले करण अपने ननिहाल गया था। ग्रामीण इलाकों में ननिहाल जाना किसी उत्सव से कम नहीं होता। वहां का खुला माहौल, रिश्तेदारों का प्यार, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन नियति कुछ और ही खेल रच रही थी। ननिहाल में ही एक दिन अचानक एक आवारा कुत्ते ने करण पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह काट लिया। गांव देहात में अक्सर लोग कुत्ते के काटने को बहुत सामान्य घटना मान लेते हैं। शुरुआती दौर में करण के परिवार वालों ने भी इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह एक मामूली घाव है, लेकिन फिर की किसी के समझाने पर वे इलाज के लिए आगे आए। ननिहाल के ही पास एक प्राइवेट अस्पताल में करण को ले जाया गया, जहां उसे रेबीज से बचाव का पहला इंजेक्शन लगवाया गया। इसके बाद जब करण वापस अपने गांव जोगीपुरवा लौटा तो इलाज का सिलसिला जारी रखने के लिए उसे कछुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे दूसरा इंजेक्शन लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। भाई लाल की माली हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे में अस्पताल के चक्कर काटना, काम छोड़ना और बाकी का इलाज पूरा करवाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। मेडिकल साइंस कहता है कि कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स करना बेहद जरूरी होता है, लेकिन जानकारी की कमी और पैसों की भयानक तंगी के कारण करण के परिवार ने सोचा कि दोष हुई तो लग ही गई है, खतरा टल गया होगा, बाकी के इंजेक्शन नहीं लगवाए गए। वे अपने रोजमर्रा के जीवन के संघर्षों में वापस लौट आए। समय अपनी चाल चलता रहा। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने और फिर पूरे 4 महीने गुजर गए। मार्च 2026 का समय आ गया। इन 4 महीनों में करण बिल्कुल सामान्य लग रहा था। परिवार अपनी उसी पुरानी लय में जी रहा था, लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि करण के शरीर के अंदर एक बेहद खतरनाक वायरस चुपचाप अपनी जगह बना चुका है। वह वायरस धीरे धीरे उसकी नसों के रास्ते उसके दिमाग की तरफ बढ़ रहा था। एक भयानक तूफान से पहले की शांति की तरह। और फिर अचानक एक दिन हालात बिगड़ने लगे। करण को चक्कर आने शुरू हो गए। पहले तो परिवार ने सोचा कि शायद मौसम के बदलाव या कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे होंगे, लेकिन यह कोई आम कमजोरी नहीं थी। कुछ ही दिनों के अंदर करण के व्यवहार में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। उसकी आवाज बदलने लगी,
जब वह बोलता तो ऐसा लगता जैसे इंसान की आवाज ना होकर किसी जानवर की आवाज। ग्रामीण परिवेश में जब इस तरह के अजीब लक्षण दिखते हैं तो मेडिकल साइंस से पहले लोगों का दिमाग ऊपरी चक्कर या किसी सहाय की तरफ जाता है। भाईलाल और उनके परिवार के साथ भी यही हुआ। जब करण की हरकतें असामान्य होने लगी तो उन्हें लगा कि किसी ने उनके बेटे पर कोई जादू टोना कर दिया है। इलाज के लिए वे उसे अस्पताल ले जाने के बजाय जमुना चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर ले गए। वहां झाड़ फूंक कराई गई, मन्नतें मांगी गईं। एक बेबस पिता अपने बेटे को बचाने के लिए हर वह दरवाजा खटखटा रहा था जिस पर उसे जरा सी भी उम्मीद नजर आ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद करण की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और भी भयानक होती चली गई। धीरे धीरे वायरस ने करण के पूरे दिमाग को अपने कब्जे में ले लिया। करण का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वह अब कुत्तों की तरह हरकतें करने लगा था। वह अजीब तरह से बैठता और उसके मुंह से भौंकने जैसी आवाजें आने लगी। गांव के जो लोग उसे देखने आते बेखौफ के मारे कांप जाते हैं। पूरे जोगीपुरवा गांव में दहशत का माहौल फैल गया। वह दृश्य कितना डरावना और दुखद रहा होगा, आप सोच कर देखिए। एक पिता जो खुद ठीक से चल फिर नहीं सकता, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तिल तिल कर तड़पते हुए देख रहा है और वह कुछ नहीं कर सकता। भाईलाल के चेहरे पर सिर्फ एक गहरा डर और लाचारी थी। जब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है तो उनके कांपते हुए होंठों से सिर्फ इतना निकला कि कुकुर काट लिया था। 4 महीने पहले सुई लगवाए थे लेकिन बाकी नहीं। यह एक वाक्य उस पिता के जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन चुका था। जब झाड़ फूंक से कोई असर नहीं हुआ और करण की हालत बिल्कुल बेकाबू हो गई, तब जाकर गांव वालों की मदद से उसे कछुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां के डॉक्टरों ने जैसे ही करण की हालत देखी, वे तुरंत समझ गए कि यह कोई ऊपरी साया नहीं बल्कि रेबीज का खौफनाक रूप है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत मरण से के माम विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी मेडिकल कॉलेज में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिन किशोर और उनकी टीम ने करण की जांच की। डॉक्टर की बातें सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर सचिन ने स्पष्ट किया कि कुत्ते के काटने के बाद सिर्फ 2 वैक्सीन लगवाना काफी नहीं है। होता कोर्स बीच में ही छोड़ देने की वजह से वायरस नर्वस सिस्टम में फैल गया और अब रेबीज के लक्षण पूरी तरह से उभर चुके हैं। चिकित्सा विज्ञान में रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण एक बार सामने आ जाए तो मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना किसी भी परिवार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। डॉक्टरों के अनुसार जब लक्षण नजर आने लगते हैं तो मरीज का दिमाग और शरीर का संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसे में मरीज को बचाना बहुत ही दुर्लभ होता है और ज्यादातर मामलों में परिणाम बेहद दुखद होता है। अब सवाल यह था कि आगे क्या किया जाए। डॉक्टरों ने करण को न्यूरोलॉजी और साइकिल डिपार्टमेंट की निगरानी में एडमिट किया। अब उनका मकसद करण की जान बचाना नहीं रह गया था, बल्कि इस अंतिम समय में उसकी पीड़ा को कम करना था। इस दर्दनाक स्थिति को मेडिकल भाषा में पैलेट केयर कहते हैं, जहां मरीज को सिर्फ आराम देने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो सके। यह पूरी घटना सिर्फ अस्पताल की दीवारों तक सीमित नहीं रही। करण की दर्दनाक हालत के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगे। यूपी तक के रिपोर्टर सुरेश सिंह ने मिर्जापुर से इस पूरी घटना की कवरेज की वीडियो में एक बेबस पिता अपने तड़पते हुए बेटे को संभालते हुए नजर आ रहा है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर कोई भी इंसान रो पड़े। जो भी पुरवा गांव के लोग और करण के रिश्तेदार अब सिर्फ एक चमत्कार की उम्मीद में बैठे, वे लगातार दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह भगवान उनके करण को ठीक करते हैं। लेकिन विज्ञान और हकीकत की दुनिया चमत्कारों पर नहीं चलती। वर्तमान स्थिति यह है कि करण का वाराणसी में इलाज जारी है, लेकिन उसके बचने की संभावना बहुत ही कम है। यह घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी और खौफनाक चेतावनी है। आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में लोग कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने को हल्के में लेते हैं। कुछ पैसों को बचाने या समय की कमी के कारण लोग एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स पूरा नहीं करते। लेकिन करण की यह कहानी चीख चीख कर कह रही है कि ऐसी लापरवाही की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अगर कभी किसी को कोई जानवर काट ले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, घाव को बहते पानी और साबुन से लगातार धोएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स लगवाएं। अगर घाव गहरा है तो वह बहुत गंभीर श्रेणी में आता है और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना भी बहुत जरूरी होता है। जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे अज्ञानता या थोड़ी सी लापरवाही की भेंट चढ़ने दें।
यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देने के लिए काफी है कि कैसे सही जानकारी का अभाव एक पूरे परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके इलाके में भी आवारा कुत्तों की समस्या है? और क्या वहाँ के लोग कुत्ते के काटने पर तुरंत सही इलाज करवाते हैं?